प्रशासन का मुख्य काम कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी काम करते करते कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो लोगों के लिए यादगार बन जाता है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक कार्य आईएएस भीम सिंह ने किया है, जो न केवल जिलेवासियों के लिए यादगार रहेगा, बल्कि इस काम के जरिए वो रायगढ़ जिले वासियों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। यूं तो प्रशासन का मुख्य काम कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही होता है। अधिकारी अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं जो लोगों के लिए यादगार बन जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक कार्य किया है आईएएस भीम सिंह ने, जो न केवल जिलेवासियों के लिए यादगार रहेगा, बल्कि इस काम के जरिए वो रायगढ़ जिले से भावनात्मक रूप से जुड़े भी रहेंगे। दरअसल रायगढ़ जिले में कोविड में जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, ऐसे 17 बच्चों को विभिन्न अधिकारियों द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए गोद लिया जा रहा है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में ही प्रशासनिक अधिकारियों ने यह सराहनीय पहल की है। बता दें कि इन बच्चों में से एक बच्चे को आईएएस भीम सिंह ने गोद लिया है। सभी अनाथ बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसकी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारी आर्थिक सहयोग करेंगे। गुरुवार को सृजन सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बच्चों का इंटरेक्शन रखा गया था, जहां कुछ बच्चों के स्कूल की फीस देने में उनके पालकों ने असमर्थता जताई, जिस पर जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को सभी बच्चों के स्कूल फीस माफ करवाने के निर्देश दिए। सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जारी करने के निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने दिए हैं। जिला प्रशासन के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम है। यदि हर जिले में ऐसी पहल की जाए तो निश्चित रूप से कोविड महामारी के दौर में अनाथ हुए इन बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ बेहतरीन परवरिश भी दी जा सकेगी। मेरे जो भांजे हैं उसका नाम आयुष सिंह सिदार है, उसके मम्मी पापा दोनों डेथ कर गए हैं। तो अभी यहाँ पे कलेक्टर साहब बुलाए हुए थे, तो वहाँ पे हर चीज़ का सहायता देंगे बोले हैं। हाँ, फीस भी माफ़ नहीं हुआ है स्कूल में, तो यहाँ पे बोले कि माफ़ करवा देंगे बोल के। जी, अब तो मिलने के बाद में ही देखेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ तो बोल दिए हैं कि करेंगे, हर चीज़ में सहायता करेंगे, अच्छी से देख रेख करेंगे, हर चीज़ का सुविधा देंगे बोले हैं सर। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, इस कोविड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके दोनों माता पिता दोनों की मृत्यु हुई। तो आज उनमें से एक भी माता पिता में से ध्यान रखने के लिए कोई भी जिंदा नहीं है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन बच्चों का ध्यान रखें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनको बुलाया गया था, ये जानने के लिए कि उनका ध्यान कौन रख रहा है, पहली बात तो, और क्या वो सक्षम है ध्यान रखने में, क्या उनके खुद ऐसी इतनी इनकम है कि अपने बच्चों के साथ साथ इनका भी ध्यान रख पाएँ। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। तो साथ में इन बच्चों के लिए पहले ये प्लान बनाया था हमने कि गोद लिया जाएगा, एक अधिकारी या कोई और भी लेना चाहे तो मैं भी एक गोद ले रहा हूँ, जैसे सीओ जिला पंचायत, सभी लोग एक गोद लेने की इच्छा कभी लोगों ने दिखाई थी। तो गोद लेने के बाद सबको हमने बोला कि 10-10 हज़ार रुपये तत्काल उनको दे देंगे, ताकि उनका जो ड्रेसेज वगैरह है, पढ़ाई की कुछ सामग्री है, खेलने के लिए कुछ है, वो सब दिया जा सके और उनके जो भी उनके अभिभावक उनका ध्यान रख रहे हैं उनकी थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाए। और लेकिन अभी जिस स्थिति में देखा है मैंने, ज़्यादातर जो ध्यान रख रहे हैं इनके, उन लोग खुद ही ऐसी स्थिति में हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखने की स्थिति में भी नहीं है। तो ऐसे में मैंने ये निर्णय लिया है कि रेड क्रॉस से इन सभी को हम 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, ताकि जो अभिभावक हैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकें। और तत्काल रूप से जो एकदम से, जैसे एक बच्चे ने तो पढ़ाई भी छोड़ दिया था, तो ऐसा कोई नुकसान बच्चों को ना उठाना पड़े और उनके लिए जो भी व्यवस्था हो। साथ में कुछ लोगों का ऐसा भी है, फ़ीस भी माफ़ नहीं हुआ है, उनका फ़ीस माफ़ करवाया जाएगा। और कुछ किसी का मान लो राशन कार्ड की ज़रूरत है तो वो भी बनाया जाएगा। और जो भी पेरेंट्स हैं उनको लगातार जो है हमारे अधिकारी टच में रहेंगे, कभी भी कोई समस्या आती है उसको ध्यान में रखा जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।